हाँ जी किसान भाइयों, कोटेवा कंपनी के साइलेज मैनेजर हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुनील अत्री जी। वो हमें बताएंगे कि घर पे साइलेज हमने कैसे तैयार करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ जी सर। देखिए जी, साइलेज बनाना है का कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। इनफैक्ट साइलेज को अगर हम हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में देखें तो ये एक किस्म का अचार है। जैसे कि हम घर पे अपने खाने के लिए अचार तैयार करते हैं सिरका के साथ या तेल के साथ मिक्स करके, वैसे ही हम एक बड़ी सिंपल सी पद्धति के थ्रू, एक बहुत ही सिंपल से रास्ते के थ्रू हम लोग अचार तैयार कर सकते हैं अपने डेयरी जानवरों के लिए और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। उसका एक छोटा सा प्रोसेस है। आपको 3-4 किन बातों का ध्यान रखना है। आप जो भी फसल काटो, ख़ास तौर से जैसे मक्की का अचार बनाया जाता है, तो मक्की के अचार को आप 2 सेंटीमीटर या 1 इंच तक का टुकड़ा उसका काट लीजिए। काटने से पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए। अचार के लिए जो भी हमने मकई यूज़ करनी है, मकई का चारा जो यूज़ करना है, वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम आधा दूधिया अवस्था बोल देते हैं। इंग्लिश में अक्सर हम इसे हाफ मिल्क लाइन बोल देते हैं। हाफ मिल्क लाइन यानी कि छल्ली का दाना, उसका जो भुट्टा है मकई के ऊपर लगा हुआ, वो दाना आधा पका हुआ हो और आधा दूधिया अवस्था में हो। ये एक अप्रोप्रिएट, एक सही अवस्था है मकई का अचार तैयार करने के लिए। तो उस टाइम पे उसे काटें। अमूमन ये वाली अवस्था 75 से 80 दिनों के अंदर जब फसल होती है तो उस टाइम पे आ जाती है। इस अवस्था में फसल को काटें। फिर फसल को काटते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि उसको ज़मीन से 4 से 6 इंच ऊपर काटा जाए, क्योंकि 4 से 6 इंच के नीचे वाला हिस्सा जो पौधे का होता है उसके अंदर सख्त पदार्थ ज़्यादा होता है, रेशा ज़्यादा होता है, जो कि जानवर को पाचन में प्रॉपरली तरीके से नहीं आ पाता। तो इसलिए 4 से 6 इंच ऊपर काटें। 75 से 80 दिन की अवस्था, जैसा कि मैंने बताया, आधी दूधिया अवस्था, उस स्टेज में काटें क्रॉप को। उसके बाद में आपने जो अचार बनाना है, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको थैले के अंदर, बड़े बैग के अंदर बना सकते हैं, अगर आप बहुत ही छोटे पैमाने पे इसको बनाना चाह रहे हैं, यानी कि 1 या 2 जानवर के लिए। अन्यथा एक और अच्छा तरीका है कि आप इसको गड्ढे के अंदर या एक छोटे बंकर के अंदर भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको थैले के अंदर कैसे अचार बनाते हैं उसका बता देता हूँ। आपको अचार का जो मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 1 इंच तक का टुकड़ा जो है, इस तरीके से काटा हुआ, अच्छे तरीके से काटा हुआ, आपने बैग के अंदर भर देना है। सो बैग के अंदर भरें उसको, 1-1.5-2 फुट तक भरें उसको। बैग बड़े थैले आते हैं इसके लिए, जिसमें 10 कुंटल, 15 कुंटल इतना भी अचार डल जाता है, जो कि आपके एक पशु के लिए 3-4 महीने के लिए काफ़ी होता है। तो आप इस अचार को जब डालेंगे तो 1-2 इंच की लेयर के ऊपर उसको पैरों से दबाएं, अच्छे से दबाएं। अन्यथा आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि बजरी कूटने के लिए जैसे एक लोहे का पोल सा आता है, उसके साथ भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ खाली इतना है कि उसके अंदर से अच्छे तरीके से हवा निकलनी चाहिए। तो जब उसके अंदर से अच्छे तरीके से हवा निकल जाएगी, अगली लेयर हमें डालनी है। तो लेयर बाय लेयर, परतदार परत, हम उसे दबाते जाएंगे, उसके अच्छे तरीके से उसकी पूरी हवा निकाल देंगे। उसके बाद में सिंपली हमें उसे बैग को ऊपर से प्रॉपरली बंद कर देना है। बंद करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि हम उसके ऊपर एक पॉलीथीन की एक पतली लेयर चढ़ा दें, जिससे क्या होगा कि उस अचार को ऊपर से भी हवा नहीं लगेगी। दोस्तों, इस सिंपल से प्रक्रिया से आप अचार तैयार कर सकते हैं। ये अचार आपका जब पैक हो जाता है, 45 से 50 दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पशुओं के खिलाने के लिए। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि गड्ढे के अंदर जो आप बना सकते हैं या एक पिट के अंदर बना सकते हैं, सेम तरीका है। उसमें भी 1 से 1.5 फुट की जो है लेयर आपको लगानी है। सभी साइड से ये प्रॉपरली हवा का पैक होना चाहिए और प्रॉपरली दबाया हुआ होना चाहिए। उसमें भी आप 45 से 50 दिनों के बाद आप इसे खोल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अपने डेयरी जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको अन्यथा कहीं पे भी ज़रूरत हो, आप अचार बनाने को प्रशिक्षण लेना चाहते हो, तो आप कोटेवा एग्री साइंस की साइलेज टीम से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।